ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड ओम इवनिंग। शांति। ओम शांति। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। आई लव यू। ओम शांति। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो समय अनुसार बाप दादा के इशारे बच्चों को मिलते हैं। ये अभी देखते हैं कितनी हलचल हो रही है दुनिया में। कितने लोग शरीर छोड़ के यूं ही चले जा रहे हैं, है ना? ऐसे कितने समाचार मिल रहे हैं। तो बाप दादा की वाणियों में भी इशारे इसी प्रकार के मिलते हैं। बच्चे अब नष्टो मोहा बनो। कैसे बनोगे? मन मना भव की विधि द्वारा। ये बाबा ने एक भाव बच्चों को मंत्र दिया है। जितना इसको मंत्र को हम अच्छे से यूज करेंगे तो बाबा जो चाहते बन जाएंगे और बच्चे हलचल से मुक्त होते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लक्ष्य जो बाबा ने दिया है। अभी कल जो बाबा की शिवरात्रि की वाणी चली तो कितना बाबा ने इजी तरीके से समझा है। बच्चे अब व्यर्थ को बिल्कुल टोटल समाप्त कर दो। व्यर्थ बोल, व्यर्थ समय, कहना और करना समान कर दो। बाबा बार बार बच्चों को अटेंशन दिला रहे थे। तब तुम विजयी बन जाओगे, सफलता मूर्त बन जाओगे। कितना सारा समय हमारा व्यर्थ की बातों में ही चला जाता है। तो आज बाबा बच्चों को कहते हैं कि बच्चे ये तुम्हारा ब्राह्मण जीवन। अब शायद शुद्ध से हम ब्राह्मण की प्रोसेस में आ गए। ब्राह्मण माना जिनका जीवन अति श्रेष्ठ है। तो ब्राह्मण जीवन माना उमंग उत्साह का जीवन। उमंग उत्साह किसी भी तरीके से कम होना नहीं चाहिए। हम्म, तो वो परिस्थितियां आएंगी लेकिन उन परिस्थितियों को पार करने के लिए भी उमंग उत्साह, वो उसका प्रेशर कभी भी कम ना हो। तो आज कैसे हम बाप दादा से शक्ति लेंगे, ये जो बाबा ने टास्क दिया है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे मीठे बाबा। मीठे बाबा, मीठे बच्चों के प्रति, मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते, मीठे बच्चे तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए कि हम अभी पुराना कपड़ा छोड़ घर जाएंगे, फिर नया कपड़ा नई दुनिया में लेंगे। पुराना कपड़ा छोड़ घर जाएंगे और नया कपड़ा नई दुनिया में लेंगे। प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा राज अति सूक्ष्म समझने का है? तो ये ड्रामा जो मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है, जिसकी जो एक्ट चली वह फिर हुबहू 5,000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। ये राज बहुत सूक्ष्म समझने का है। जो बच्चे इस राज को यथार्थ नहीं समझते तो कह देते हैं ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, वह उच्च पद नहीं पा सकते। ओम शांति। बच्चों को बाप की पहचान मिली, फिर बाप से वर्षा लेना है, पावन बनना है। कहते भी हैं पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि समझते हैं हम पतित बुद्धि हैं। बुद्धि भी कहती ये पतित आयरन एज दुनिया है। नई दुनिया को सत्व प्रधान और पुरानी दुनिया को क्या कहते हैं? तमो प्रधान कहा जाता है। तुम बच्चों को कौन मिला है? सर्वशक्तिमान बाप, जिसको दुनिया पुकार रही है। भक्तों को भगवान मिला है। कहते भी हैं ना, भक्ति के बाद भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं तो फल भी मांगते हैं बच्चे। भक्ति क्या मेहनत करते हैं सो तो तुम जानते हो। तुम आधा कल्प भक्ति मार्ग में धक्के खाकर थक गए हो। भक्ति में बहुत मेहनत की है, यह भी ड्रामा में नूत है ना? कितनी मेहनत की भक्ति करते करते। भक्ति का फल ज्ञान बाबा आकर अभी दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा समझते हैं भगवान आकर भक्ति का फल दे तो फल देने वाला फिर भी भगवान ही रहा ना। भक्त भगवान को याद करते, क्योंकि भक्ति में क्या है? दुख है। तो कहते हैं आकर हमारे दुख हरो, पावन बनाओ।
कोई भी नहीं जानते हैं कि अभी रावण राज्य है। रावण ने ही पतित बनाया है ना। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, परंतु वह कब और कैसे होना है कोई भी ये पता नहीं। आत्मा अंदर समझती है अब रावण राज्य है। ये है ही भक्ति मार्ग। भक्त बहुत नाच तमाशे करते हैं ना, भजन कीर्तन कितने नाचते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्त बहुत नाच तमाशे करते हैं, खुशी भी होती है, फिर रोते भी हैं। भगवान के प्रेम में आंसू भी आ जाते, परंतु भगवान को जानते नहीं हैं। जिसके प्रेम में आंसू आते हैं उनको तो जानना चाहिए ना। चित्रों से तो कुछ मिल नहीं सकता। हाँ, बहुत भक्ति करते हैं तो साक्षात्कार होता है। बस वही उनके लिए खुशी की बात है ना। कृष्ण की भक्ति करेंगे तो कृष्ण का साक्षात्कार, हनुमान की करेंगे तो हनुमान का, देवी की करेंगे तो देवी का, लेकिन उससे कुछ मिलना तो नहीं है ना। बस वही उनके लिए खुशी की बात है। भगवान खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं, मैं कौन हूं, मैं जो हूं जैसा हूं, दुनिया में कोई भी नहीं जानता। तुम्हारे में जो बाबा कहते हैं उनमें भी कोई पक्के हैं कोई कच्चे हैं। देह अभिमान टूटने में ही मेहनत लगती है। देही अभिमानी बनना पड़े। बाप कहते तुम आत्मा हो, तुम 84 जन्म भोग क्या बनी हो, तमो प्रधान बने हो। तुम ही आत्मा ही, तुम 84 जन्म भोग का तमो प्रधान बनी हो। अभी आत्मा को क्या मिला है, तीसरा नेत्र मिला है ना। देवी देवताओं को दिखाते ना तीसरा नेत्र, वो तीसरा नेत्र कौन सा, ज्ञान का तीसरा नेत्र बाप हमें बच्चों को दे रहे हैं। तो किसी का वो तीसरा नेत्र खुल गया है और किसी का अभी खुलने के लिए प्रोसेस में आ गया है ना। कि हर बात हम ज्ञान के तीसरे नेत्र से समझ जाएं। माने समझ गए तो माना नेत्र खुल चुका है पूरा। आत्मा समझ रही है। तुम बच्चों को सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज से हम बाप देते हैं। बाप नॉलेजफुल हैं तो बच्चों को भी नॉलेज देते हैं। कोई पूछे सिर्फ तुम ही 84 जन्म लेते हो, बोलो हाँ हमारे में कोई 84 मैंने 84, कोई 82 जन्म लेते हैं। बहुत में बहुत 84 जन्म ही लेते हैं, सबसे ज्यादा 84 से ज्यादा कोई नहीं है ना, 84 ना 82। तो जो अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाते हैं बाबा कहे वह जल्दी आए। माला में नजदीक पे रोए जाएंगे। जैसे नया घर बनता रहता है, दिल में आता जल्दी बन जाए तो हम जाकर बैठे। तुम बच्चों को भी अब क्या होनी चाहिए, बाबा ने कहा खुशी होनी चाहिए। अभी हमको ये पुराने कपड़े छोड़ नए लेने हैं। अंडरलाइन करेंगे बाबा किस लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, कि बाबा को पता है अब ये पुराने कपड़े छोड़कर हमें नए वस्त्र लेने हैं, शरीर रूपी नया वस्त्र लेना है। नाटक में एक्ट्रेस घंटा आधे आधा पहले से ही घड़ी को देखते हैं। 3 घंटे की पिक्चर होती है, उसका जो रोल चल रहा है वो घड़ी को देखते रहते जब शूट होता है ड्रामा, कि कितने मिनट का मुझे बोलना है। तो ऐसे हम आत्माओं के लिए भी टाइम फिक्स है कि इतना टाइम तुम्हें शरीर में पार्ट प्ले करना है। टाइम पूरा हो तो घर जाए, वह टाइम आ जाता है। तुम बच्चों के लिए बेहद की घड़ी है ना। तुम जानते हो जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो फिर यहाँ रहेंगे नहीं। कर्मातीत बनने के लिए भी याद में रहना पड़े, बाबा ने कहा कर्मातीत बनने के लिए भी याद में रहना पड़े, बड़ी मेहनत है। नई दुनिया में नई दुनिया में तुम जाते हो, फिर एक एक जन्म में कला कम होती जाती है ना। फर्स्ट जन्म जो गोल्डन दुनिया में होगा उसमें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होंगे, जैसे मून होता है, ये धीरे धीरे उसकी कलाएं कम होती हैं, है ना। तो ऐसे बाबा ने कहा फिर तुम्हारी कलाएं कम होंगी। नए मकान में 6 मास बैठो तो कुछ ना कुछ दाग आदि आ जाते हैं। थोड़ा फर्क तो पड़ जाता है ना। नया मकान बनता है फिर वो धीरे धीरे पुराना होता है, तो फर्क तो पड़ता है ना, उसकी डिग्री कम हो जाती है ना। तो वहां नई दुनिया में भी कोई तो पहले आएंगे और कोई थोड़ा देरी से आएंगे, है ना। फर्स्ट जन्म में कोई पहुंचेंगे और कोई थोड़ा देरी से आएंगे। पहले जो आएंगे उनको कहेंगे सतो प्रधान। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है ना। डिग्री आत्मा की कम हो जाती है। तो जैसे जैसे डिग्री कम होती जाती है उसमें दुख रोग शोक, है ना, परिस्थितियां, है ना, ये सब आनी शुरू होती हैं। तो यह ड्रामा का चक्र बाबा ने कहा जू मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है। तुम जानते हो सारी दुनिया में जिसको जो भी एक्ट चलती है ये चक्र फिरता रहता है।
ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बात है। अब आप अनुभव से सुनाते हैं। तुम जानते हो ये पढ़ाई फिर 5,000 वर्ष बाद रिपीट होगी। यह बना बनाया खेल है। इस चक्र का बाबा कहे किसी को भी पता नहीं है। इसका क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है, कुछ भी नहीं जानते, है ना। अभी तो आपको सबको ज्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी जितना समय हुआ है, अभी पहले जैसा दुख लगता है, कोई परिस्थिति आती है हम सहज पार हो जाता है ना, मन के अंदर ज्यादा दुख नहीं होता। ऐसा सच्चे सच बात है ना। सही है बाबा जो कहते हैं कि अभी जी पहले जी दीदी। आता हाँ है जी हाँ ना? जी। तो यही है बाबा का प्यार, कितना बच्चों को प्यार से पढ़ा पढ़ा कर उसके ज्ञान के तीसरे नेत्र को खोल रहा है। हर बात में अभी हमको क्या होता है, वो हाँ बाबा ने तो ऐसे कहा था ना, तो वही फुल स्टॉप लग जाता है ना। तो क्योंकि फुल स्टॉप नहीं लगा तो संकल्प विकल्प चलते रहेंगे और एनर्जी घटती रहेगी। तुम बच्चों को पता है हम 84 जन्म भोग अब वापिस जाते हैं। हम आत्मा है, देही अभिमानी बने तब खुशी का पारा चढ़े। हाँ, तो खुशी का पारा कैसे चढ़ेगा? देही अभिमानी, शरीर शरीर को देखते हैं तो शरीर के नाते रिश्तों ने जो दुख दिया है वो अंदर आ जाता है। आत्मा को देखते हैं, आत्मा परम पवित्र, आत्मा पवित्र है, परमात्मा की संतान है। तो हम परमात्मा को प्यार करते हैं तो हर आत्मा को भी प्रति प्यार आता है। तो प्यार ही हीलिंग है ना, हीलिंग है, प्यार में हीलिंग है। जब हम किसी को हील करते हैं तो उसका भी प्यार आता है ना। वह है हद का नाटक, और ये क्या है? बेहद का नाटक। बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे। आजकल देखो अधिकतर बीमारियां क्या है? लोनलीनेस, अकेलापन। तो बाबा के प्यार से क्या होता है? वो लोनलीनेस खत्म होता है, हीलिंग मिलती है, प्यार की हीलिंग मिलती है, तो बीमारियां भी जल्दी खत्म होती है। वो एक अलग बात है, बाबा ने कहा हिसाब किताब चुक तो करना है। तो जो अभी थोड़ा आया है तो हम सोचते हैं अरे इतनी बाबा के बने हैं, इतनी परिस्थिति आ गई। नहीं, वो परिस्थिति 100% बहुत कई गुना थी, बाबा को याद से वो थोड़ी रह गई है। बाबा ने कहा बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, ये नहीं बताएंगे फलाने समय ये होगा। बाबा से कोई भी बात पूछते हैं तो कहते हैं ड्रामा में जो कुछ बताने का है वे बता देते हैं। ड्रामा अनुसार जो उत्तर मिलना था सो मिल गया, बस उस पर चलना पड़ता है। ड्रामा बगैर बाप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। बाबा भी ड्रामा में बंधा हुआ है, इसलिए तो बाबा संगम युग में ही आते, उनका 100 साल का ही पार्ट है। आत्माएं कितने समय तक पुकारती हैं? द्वापर से लेके कलयुग तक, पूरे 2,500 वर्ष तक, है ना। वो तब परमात्मा उनकी पुकार सुनकर इस संगम युग में आता है और आकर अपने बच्चों को फुल करता है, भरपूर करता है। वापस उनको तन मन धन जन सब से भरपूर कर देता है। कैसे? तीसरा नेत्र खोलता है। कई बच्चे कहते ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, वह कभी ऊंच पद नहीं पा सकते, है ना। कई बार होता है ना, भक्ति करना थोड़ा सहज होता है ना, तो वो उसी में ही मन लगता रहता, नहीं मेहनत करने का दिल नहीं होता। बाबा का ज्ञान समझना माना मेहनत, मेहनत का ही तो फल है ना। तो मेहनत क्या है? सिर्फ छोटी सी तो मेहनत है, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, ये समझना और उसमें टिकना। वह कभी ऊंच पद नहीं पा सकते, बाप कहते पुरुषार्थ तुमको करना है। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता है। कल पहले माफे कोई ड्रामा पर ठहर जाते हैं कि जो ड्रामा में होगा तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है ना। कोई कोई क्या कहते हैं, अरे ड्रामा में होगा तो मिल जाएगा, क्यों पुरुषार्थ करें। तो बाबा कहते हैं, वो बाबा कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं। अब तुमको स्मृति आई है, हम आत्मा है, हम ये पार्ट बजाने आए। आत्मा भी अविनाशी है, पार्ट भी अविनाशी है। 84 जन्मों का पाठ आत्मा में नुथा हुआ है। तो जो भी हम आत्माओं के साथ पेपर आते हैं, चाहे किसी आत्मा के से आए, चाहे आर्थिक रूप से आए, चाहे कोई भी आए, वो सब मेरे ही कर्मों का फल है। बाबा कितना सहज समझाते हैं। कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हुई है तो वो फल तो मुझे मिलेगा ना, जो मैंने किया है वो मुझे मिलेगा। तो जब ये राज समझ में आ जाता है तो हमारे हर कर्म पर अटेंशन, हर बोल पर अटेंशन, अपने समय पर अटेंशन। इसको कहा जाता है कुदरत।
कुदरत का और क्या विस्तार करेंगे। अब मुख्य बात है, पावन जरूर बनना है, यही फिक्रात है। कर्म करते हुए बाबा की याद में रहना है। तुम एक माशूक के आशिक हो ना, एक माशूक को सब आशिक याद करते हैं, बाबा ने कहा। वह माशूक कहते, अभी मुझे याद, मैं तुमको पावन बनाने आया। किस लिए आया हूं? मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूं। पावन कोई बना नहीं सकता, एक पवित्रता का सागर ही अपने बच्चों को पावन बनाता है। आत्मा जब पावन बन जाती है तो सब प्रकार के रोग शोक दुख से मुक्त हो जाती है। तुम मुझे ही पतित पावन कहते हो ना, फिर मुझे भूलकर गंगा को क्यों पतित पावनी कहते हो? गंगा के पानी में तो शरीर ही नहाएगा ना। आत्मा में अगर विचार चल रहे हैं नेगेटिव और व्यर्थ किसी के प्रति जेलस के या कोई भी फॉर एग्जाम्पल, तो वो आत्मा का मैल पानी में नहाने से, गंगा के पानी में नहाने से नहीं धुल सकता। वो ज्ञान गंगा से ही धुल सकता है। अभी तुमने समझा है, वह सब छोड़ दिया है। तुम समझते हो बाप ही पतित पावन है। अब पतित पावन श्री कृष्ण को समझ कभी याद नहीं करेंगे, परंतु भगवान कैसे आते हैं ये कोई भी जानते नहीं है। श्री कृष्ण की आत्मा जो सत्य में थी, वह अनेक रूप धारण करते करते अभी क्या बनी है? तमो प्रधान बनी है। अभी कृष्ण को जो हम इतनी पूजा करते हैं, याद करते हैं, वो कृष्ण की आत्मा कहीं ना कहीं अभी है, या तो ज्ञान सुन रही है या कहीं सुना रही है ना। बाबा कह, क्योंकि उसने भी तो 84 का चक्र लगाया है ना, 84 जन्म लिए कृष्ण की आत्मा ने। तो अभी हम जो मूर्ति में पूजा करते हैं, वो आत्मा कहीं चैतन्य में बैठी है। इसीलिए लोग कहते हैं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हर किसी को सम्मान से बात करो, प्यार से बात करो, क्या पता वो सामने वाला वो कृष्ण की ही आत्मा हो। शास्त्रों में ये भूल करती है। ये भी भूल जब हो तब तो हम आकर अब भूल बनाए ना। ये भूलें भी ड्रामा में, इसलिए भक्ति में कह दिया कि पता नहीं किसमें भगवान है, हर किसी का मान सम्मान करो। क्या पता वो जिसको मैं याद करती हूँ मूर्ति में, वो आत्मा उस वही हो, है ना। तो फिर भी होगी, ये भूलें भी ड्रामा में है, फिर भी होंगी। अब तुमको समझाया है। शिव भगवान वाच, भगवान कहते भी शिव को है। भगवान तो एक ही होता है ना, सब भक्तों को फल देने वाला एक भगवान है। सब भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान, उनको कोई भी जान नहीं सकते। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, वो लौकिक फादर तो यहाँ है। फिर भी उस बाप को याद करते हैं तो आत्मा के दो फादर हो जाते। भक्ति मार्ग में उस फादर को याद करते रहते हैं, लेकिन मालूम नहीं है कौन है। तो कभी राम को, तो कभी कृष्ण को, कभी दुर्गा को, तो कभी किसी को। तो बुद्धि का योग क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, एकाग्रता डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो बाबा क्या कहते, प्राप्ति है एकता, एकांत और एकाग्रता। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा ले पाठ बजाना होता है। ये सब बातें स्वयं बाप समझाते हैं। कहते भी हैं हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, यह एक मांडवा है, उनमें ये चांद सितारे आदि सब बत्तियां हैं। इन सूर्य चांद सितारों को मनुष्य देवता कह देते हैं। कहते हैं ना, चांद की भी पूजा करेंगे, सूरज की भी करेंगे, तारों की भी करेंगे। जैसे नॉर्थ साइड में बहुत सारे फेस्टिवल इस प्रकार के आते हैं, तो इस प्रकार से भी पूजा करते हैं। तो क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करते हैं, है ना। चांद सूरज ना हो तो कैसे संसार चले, है ना। ये भी तो अच्छी सेवा कर रहे हैं ना। तो इसीलिए उनकी, तो जो अच्छा दे रहा है संसार को, उसकी पूजा है। तो बाबा ने कहा क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करते, रिमझिम करते हैं, किसको तकलीफ नहीं देते। तो पूज्य कौन? बाबा का भाव समझिए कि जो सुख दे रहे हैं, है ना, किसी को दुख नहीं देते, बहुत काम करते, इसलिए इनको देवता कहते हैं। अच्छा काम करने वाले को कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता है। कोई किसी के लिए सहयोग कर दे तो क्या कहता है, ये तो मेरे लिए भगवान बन के आ गया। हाँ, ये तो मेरे लिए भगवान हो गया। कोई कोई ऐसी परिस्थिति में उसने मदद कर दी किसी भी रीति से, तो क्या कहते हैं, भैया आप तो मेरे लिए भगवान बन के आए हो, ऐसे कहते हैं ना। तो अब वास्तव में देवताएं तो सत्युग में थे, सब उस सुख देने वाले थे, सबकी प्रीति थी, इसलिए देवताओं से उनकी भेंट की है। देवताओं के गुण भी गाए जाते हैं। उन्हों के आगे जाकर गाते हैं क्या, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं प्रभु।
आप ही तरस पड़ोई, आपको ही तरस पड़ता होगा। बाबा कहते हैं तरस पड़ा है तब तो मैं आया हूँ। हम भक्ति में गाते रहते ना, आप ही तरस परोई है कि मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं प्रभु, आप ही तरस परोई। तो बाबा कहते तरस खाकर तो मैं आया हूं ना तुम्हारे पास में, और तुमको दे रहा हूँ, तो तुमको गाइड कर रहा हूँ, तुमको नॉलेज दे रहा हूँ। बाप कहते तरस पड़ा है तब तो फिर से आया हूँ तुमको गुणवान बनाने। वैल्यू किसकी है? गुणों की वैल्यू है। किसी भी कर्म क्षेत्र पर कोई भी जो कर्म कर रहा है, अगर उसको उसकी उस क्षेत्र की नॉलेज नहीं है तो वो तो आगे नहीं बढ़ सकता ना। तो बाबा अपने बच्चों को गुणवान बनाने के लिए आए हैं। तुम पूज्य थे, अब पुजारी बने हो। सोल कॉन्शियस थे तो पूज्य थे, अभी बॉडी कॉन्शियस में आ गए और बॉडी फिगर को ही तुम याद करते हो, तो इसलिए पुजारी बन गए। बाबा रहस्य समझाते हैं, पुजारी बने जो भिखारी वो पुजारी। विकार एक काम का ही नहीं है, तो क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब भी विकार में है। अगर किसी भी विकार से आत्मा ग्रसित है तो विकारी है, और जो विकारी है वही पुजारी है, बाबा कहते हैं। बाप कहते तरस पड़ा है तब तो मैं आया हूं तुमको गुणवान बनाने। तुम पूज्य थे अब पुजारी बने हो, फिर पूज्य बनो, है ना। चेकिंग करते जाना है बाबा के एक एक महावाक्य पर, हाँ, कि बाबा जो बोल रहा है हम राइट वे चल रहे हैं। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा सु परमात्मा, परमात्मा सु आत्मा। आप बाप कहते हैं ये रोंग है, किसी से मेरी नहीं बन पा रही है, तो माना वो हिसाब किताब पुराना है ना। तो ये ज्ञान का नेत्र मुझे मिला है, वो सामने वाले को नहीं मिला है, तो मुझे ही पुरुषार्थ करना होगा ना। तो बाबा ने कहा तुम आत्मा निराकार थी, फिर सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनी, अभी सो ब्राह्मण वर्ण में आई हो। आत्मा पहले सत्व प्रधान सत्व रजो तमो में आती है, अभी तुम बच्चे समझते हो। ये नॉलेज बाबा कल्प कल्प संगम युग पर हमको आकर देते हैं। बरोबर भारत स्वर्ग था, वहां कितने थोड़े मनुष्य होंगे, अभी कलयुग है। बाबा कहते हैं सब धर्म आ गए हैं, सत्युग में थोड़े ही कोई धर्म था, वहां होता ही है कौन सा धर्म, एक धर्म, बाकी सब आत्माएं चली जाती हैं। बाबा कहते बाप राजयोग सिखलाते हैं, कोई भी आए बोलो ये बेहद की घड़ी है, बाबा ने दिव्य दृष्टि से ये घड़ी बनाई है, जैसे वह घड़ी तुम घड़ी घड़ी देखते हो, अब ये बेहद की घड़ी याद पड़ती है। बाप द्वारा, बाप ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा आसुरी दुनिया का विनाश कराते हैं। बुद्धि भी कहती है चक्र फिरना जरूर है, कलयुग के बाद सत्युग आएगा। अभी मनुष्य भी बहुत हैं, उपद्रव भी बहुत होते रहते हैं, मूसल भी वही हैं। शास्त्रों में तो देखो कितनी कथाएं बना दी हैं, बाप आकर वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। मुख्य धर्म भी हैं चार, यह ब्राह्मण वर्ण है पांचवा, सबसे ऊंच से ऊंची यह है छोटा धर्म। यज्ञ की संभाल करने वाले ब्राह्मण है, कहते ना लौकिक में भी कि जो यज्ञ रचा जाता है, कोई भी लौकिक में भी मेटेरियल यज्ञ होता है, तो कहते हैं वो ब्राह्मण लोग रचते हैं, ब्राह्मण बिठाए जाते हैं स्वाहा कराने के लिए। तो बाबा भी क्या कहते हैं कि यज्ञ की संभाल करने वाले ब्राह्मण है, जो बाबा ने इतना बेहद का यज्ञ रचा है। बेहद का यज्ञ जैसे एक माउंट आबू सबसे बड़ा यज्ञ, जहाँ हजारों करोड़ों लोग पूरे विश्व से आते हैं और अपना दान करते हैं यज्ञ में, तन मन धन जन स्वाहा। और एक जो हर जगह सेंटर्स बने हैं वो भी यज्ञ हैं, और एक सबसे बड़ा मैं आत्मा यहाँ पर यज्ञ है, जहाँ हर कमी कमजोरी का पहले तो यही स्वाहा करना है। जैसे कि घर में भी यज्ञ करते हैं ना छोटे छोटे, तो मैं आत्मा पहले यज्ञ करती हूँ क्या, कि ये देही का भान टोटल स्वाहा हो जाए। उपद्रव को मिटाने के लिए यज्ञ रचते हैं। हाँ, कभी कभी कोई उपद्रव कोई परिस्थिति आती है, कैलेमिटीज आती हैं, तो बहुत लोग धार्मिक लोग, धर्म, वो धर्म गुरु जो होते हैं सब करते हैं ना यज्ञ, कि वो परिस्थिति से हम मुक्त हो जाएं। तो परिस्थिति जीवन में कभी भी आ सकती है, हम पहले से ही अगर यज्ञ कर रहे हैं तो उनके पुण्य के खाते से परिस्थितियां भी सब खत्म हो रही है। तो उपद्रव को मिटाने के लिए यज्ञ रचते हैं, वह समझते हैं ये लड़ाई आदि ना लगे, अरे लड़ाई नहीं लगेगी तो बाबा कहते सत्य कैसे आएगा। देखो दुनिया वालों के लिए हाय हाय होता है, अरे लड़ाई लग गई, अरे
नेचुरल कैलेमिटीज आ रही है, सुनामी आ रही है, अर्थक्वेक आ रहे, लेकिन बाबा के बच्चे क्या करते, सोचते हैं अभी हमारी दुनिया जल्दी आने वाली है, तो कोई संकल्प व्यर्थ का नहीं। अरे लड़ाई नहीं लगेगी तो सत्युग कैसे आएगा, इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे, सबको खत्म होना है ना, नई दुनिया में तो सिर्फ 9 ही लाख होंगे। हम अब आत्माओं को ले जाते हैं जो जरूर शरीर यहाँ छोड़ना पड़े। बाबा क्या कहते हैं कि मैं सबको मच्छरों सदृश, मेरे पीछे पीछे सब जाएंगे, आत्माएं सब जाएंगे, तो शरीर तो छूटेंगे ना, तभी तो जाएंगे। जाएंगी बाबा के पास, थोड़ा रेस्ट करेंगी, फिर नई दुनिया में अपने कर्म क्षेत्र पर आएंगे। तुम पुकारते भी हुए बाबा, जाकर हमको पति से पावन बनाओ। बाप कहते हमको जरूर पुरानी दुनिया का विनाश कराना होगा, पावन दुनिया तो है ही सत्युग, सबको मुक्ति धाम ले जाता हूँ, है ना, लिबरेट करके सबको मुक्ति धाम। सब काल को तो बुलाते हैं ना, ये नहीं समझते हम तो कालों के काल को बुलाते हैं। बाप कहते ये भी ड्रामा में नोट है, आत्माओं को छीछी दुनिया से निकाल शांति धाम ले जाता हूँ। बाप कहते ये तो अच्छी बात है ना, तुमको मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में जाना है जरूर, जीवन बंध में। हाँ, पहले जीवन मुक्ति में, फिर जीवन बंध में। इतने सब सत्युग में तो नहीं आएंगे, फिर नंबर बार आएंगे, इसलिए अब शांति धाम सुख धाम को याद करो। पिछाड़ी में जो आते हैं उन्हों का तो पाठ ही थोड़ा है, पहले जरूर वह सुख पाएंगे, तुम्हारा पाठ सबसे ऊंचे है, तुम बहुत सुख पाते हो। बाबा ने कहा बाप तो भारत में आकर सबको ज्ञान देते हैं। बाबा ने कहा वही सबका पतित पावन है ना, सबको लिबरेट करते हैं, और धर्म स्थापक कोई सदगति नहीं करते हैं, वह आते हैं धर्म स्थापन करने, है ना। जितने भी धर्म स्थापक हैं, इस्लामी आए, बौद्धि आए, जीसस आए, तो बाबा ने कहा वो सब क्या करते हैं, कोई सदगति नहीं कर, सदगति एक बाप ही कर सकता, सदगति माना सदगुणों की धारणा, जैसे जैसे होती जाती दुखों से मुक्ति होती जाती, कोई भी धर्म स्थापक दुखों से मुक्त नहीं कर सकता, तो वह कोई शांति धाम सुख धाम में नहीं ले जा सकते हैं, सबको शांति धाम सुख धाम में बाप ही ले जाते हैं। बाबा ने कहा जो दुख से छुड़ाए सुख देते हैं उनके ही तीर्थ होते हैं, मनुष्य समझते नहीं वास्तव में सच्चा तीर्थ तो एक बाबा का ही है। ये आबू की अरावलियों में जो बाबा ने यज्ञ रचा है, सच्चा सच्चा महातीर्थ स्थान है। मनुष्य समझते नहीं वास्तव में सच्चा तीर्थ तो एक बाबा का ही है ना। कहते ना तीर्थ में जाते हैं तो पाप धुल जाते हैं, पुण्य का खाता बढ़ जाता है, पुण्य बढ़ता है तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, पाप होते हैं तो सब कुछ अच्छे में भी बुरा हो जाता है। तो बाबा कहते अभी सच्चा महातीर्थ स्थान, जहां हमें अपने पापों को धोकर पावन बनना है, और पावन जब बन जाते हैं तो दुखों से मुक्ति हो जाती है। बाबा कहते सब उनको पुकारते हैं लिबरेटर आओ, भारत ही सच्चा तीर्थ है जहां बाप आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। तुम फिर भक्ति मार्ग में उनके बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरों के मंदिर बनाते हो, सोमनाथ का मंदिर कितना खूबसूरत बनाते हो। अभी देखो बाबा कहाँ बैठे हैं, पतित शरीर में, पतित दुनिया में, तुम ही पहचानते हो, दुनिया में कोई भी ये बात को जानता ही नहीं कि भगवान इस बूढ़े तन में आके कितना बड़ा कार्य करे, सारी दुनिया को पावन बनाने का, सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना, दुखों से लिबरेट करने का। तो औरों को रास्ता बताने में जो मदद करेगा उनको उच्च पद मिलेगा। कहते भी ना सूरदास को रास्ता दिखाने का कितना बड़ा पुण्य होता है। तो बाबा के यहाँ भी जो रास्ता दिखाए, जो दुखी है परेशान है, उनको मोटिवेट कर पाए कि दुखों से मुक्ति और कहीं मिल नहीं सकती, बाप की शरण में आना ही पड़ेगा। वो भी अब दुनिया कह सकती भाई भगवान को तो हम याद करते नहीं, पहचाना ही नहीं है, तो उसकी याद वहां तक पहुंचती नहीं है। यथार्थ रीति पहचानना, फिर ऐसे नहीं पहचान तो लिया लेकिन उसकी श्रीमत पे जरा भी नहीं चल रहे, तो दुख खत्म कैसे होंगे। तो बाप कहते मेहनत करो, कोई कोई क्या सोचते भाई मुरली अच्छी है थोड़ा सुनो, लेकिन फिर वैसे के वैसे, तो अचीवमेंट कैसे हो। बहुतों को रास्ता बताओ, बाप और वर्षे को याद करो। 84 का चक्र तो सामने है, ये है जैसे अंधों के आगे आईना, यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, ड्रामा में लूटने का ही है, फिर भी लूट ले जाएंगे, मुझे बुलाते ही हैं पति से पावन बनाओ, मैं आकर तुम बच्चों को पढ़ा दूं। बाबा ने राज बता दिया है, लास्ट में ऐसी लूटमार होगी, दुनिया रहने लायक नहीं रहेगी, और तब सभी के मुख से निकलेगा भगवान अब इस दुनिया से हमें मुक्त कर दो, ये दुनिया खत्म कर दो। जब सबके संकल्प हो जाएंगे ना एक, तब ये दुनिया खत्म हो जाएगी।
अभी तो फिर भी लोग इसमें ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाह रहे हैं। पता ही नहीं है सबको भी ऐशो आराम की चीजें इकट्ठी की है, सब कुछ खत्म होने वाली है। तो जिसको ये राज समझ में आ जाएगा तो फिर वो अपना ध्यान कहाँ लगाएगा, शक्ति पाने में। ये ऐशो आराम की चीज को इकट्ठा करने में नहीं अपना मन लगाएगा, क्योंकि जहां मन लगेगा वो चीज मिलेगी, और जहां मैंने मन लगाया वो चीज मिली, वो तो खत्म हो जाएगी, तो एनर्जी वेस्ट हो गई ना। ये बाबा राज समझा रहे हैं। मैं कोई फूंक नहीं देता हूँ कि विनाश हो जाए, ये मूसल आदि बने, ये भी ड्रामा में नूत है। मैं भी मुरली को अगर डिटेल करो तो फिर 1 घंटे से ज्यादा लग जाए ना, इसलिए जल्दी जल्दी रीड करना होता है। मेरा पाठ सबसे बड़ा है, बाबा कहते सृष्टि को बदलना, पति से पावन बनाना, अब समर्थ कौन है, मैं या ड्रामा। रावण को भी ड्रामा अनुसार आना ही है। जो नॉलेज मेरे में है, बाबा कहते हैं, वह आकर तुम्हें देता हूँ। शिव बाबा की सेना हो, रावण पर जीत पाते। तुम क्या हो, बाबा ने कहा रावण, तुम क्या हो, राम की सेना दिखाते ना। राम ने ब्रिज बनाया तो वानर सेना ने सहयोग दिया, एक एक पत्थर को लाके दिया और ब्रिज बना और पार हो गए, है ना। आत्मा रूपी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ा लाए। तो एक्चुअली वो सब यहाँ की बातें हैं। बाबा के क्या कार्य में जो हम आत्मा रूपी बंदर जो भी सहयोग दे रहे हैं, तन से, मन से, धन से, वाचा से, कर्मणा से, माने वो एक एक पत्थर, सहयोग का पत्थर, जिस पर आत्मा, हाँ, उस जो फंसी है रावण के चंगुल में, वो उसको निकालने में मदद कर रहे हैं। माना उनका वानरों का ही तो गायन आता है ना, तो भगवान भी उनको सहयोग करते हैं। तो ये इस समय की सारी कहानियां हैं। तो ये राज जितनी जल्दी हमारे समझ में आ जाता है, उतना तीव्र पुरुषार्थ हमारा चलने लगता है। बाबा ने सब कुछ दिया, फिर भूख मरते हैं। तुम भूख मरते हो क्या, शिव बाबा का भंडारा है। आजकल तो दुनिया में देखो कितने मनुष्य भूख मरते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। यह है रूहानी नेचर क्योर, कहते हैं ना नेचर क्योर करो तो शरीर सही हो जाता है। बाबा ने कहा मैं तुमको कौन सी क्योर करा रहा हूँ, रूहानी नेचर, आत्मा की क्योर। आत्मा क्योर होती है, उसके अंदर जो दाग धब्बे हैं वो सारे क्योर हो जाते हैं, राग के, ईर्ष्या के, द्वेष के। तब वो आत्मा की नेचर की ओर, तो शरीर भी उतना ही सुंदर कंचन काया प्राप्त हो जाता है ना। तो बिल्कुल सिंपल बात, सिर्फ मुख से कहते हैं मन मना। चलो इतना ज्ञान बुद्धि में नहीं रहता, छोड़ दो। बाबा ने कहा क्या करो, बस मन मना भव, आत्मा को क्योर करते। इसलिए बाबा को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। कैसा अच्छा ऑपरेशन सिखलाते, मुझे याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाए, चक्रवर्ती राजा बन जाए। इन कांटों के जंगल में रहते हुए ऐसे समझो हम फूलों के बगीचे में जा रहे हैं, गार्डन ऑफ अल्लाह, है ना, गार्डन ऑफ अल्लाह, अल्लाह का बगीचा। कौन सा, गोल्डन दुनिया। अभी बुद्धि में एक ही लक्ष्य है कि हमें अभी वहां जाना है। एक दो को याद दिलाते रहो, अल्लाह को याद करो तो बेबादशाही मिल जाएगी, अल्लाह को याद करो तो बेबादशाही मिल जाएगी। अच्छा अच्छा के बाद हम सभी बोलेंगे। हाँ, मीठे किसी लिए बच्चों को बचत माता पिता माता बाप पिता प्यार 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 रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों रूहानी को, बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों को रूहानी माता रूहानी पिता बाप माता दादा पिता को बाप याद दादा प्यार, का गुड प्यार मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। मीठे बाप दादा, थैंक यू। नमस्कार। धारणा के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। उच्च पद पाने के लिए बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है, अंधों को अंधों की लाठी बनना है, बेहद की घड़ी को सदा याद रखना है, यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है। क्योंकि यज्ञ सेंटर के जो निमित्त होते हैं वो भी संभाल कौन कर सकते, जो बिल्कुल उत्तम कोटि के ब्राह्मण हैं। पैसे आदि जो हैं उन्हें सफल कर बाप से पूरा पूरा वर्षा ले। पैसे जो भी हैं सब तो खत्म होने वाले हैं, इसलिए बाबा ने कहा बाबा से पूरा वर्षा लेना है, उनको सफल करके वरदान है। मनमना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीच को समाप्त करने वाले, नष्टो मुहा स्मृति स्वरूप बाबा। बंधनों का बीज है क्या, संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता है। बिना संबंध के मोह नहीं होता, मोह नहीं तो बंधन नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा। यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ जो तोड़ा है।
कुछ जोड़ा। इसलिए मनमना भव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूपम। फिर ये शिकायतें समाप्त हो जाएंगी कि क्या करे, बंधन है, कटता ही नहीं, है ना। बाबा की मुरली में लोग नहीं आ पाते कई बार, है ना, सेंटर्स पे नहीं जा पाते, तो क्या कहते हैं, मुरली का जो भी हम कहाँ भी जुड़े हैं, और अभी समय चल रहा, आप एक ही तरफ जुड़े रहो, नहीं तो माया भटकाएगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये भी बहुत लास्ट अभी यहाँ पेपर लास्ट बता रहे हैं कि अभी भटकाव है, अब समय खत्म हो रहा है ना, तो लोग सोच सर यहाँ ज्यादा मिलेगा, अरे यहाँ तो इसको पकड़ेंगे फिर इसको पकड़ेंगे, नहीं, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जय। ब्राह्मण जीवन का सांस उमंग उत्साह है, इसीलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो। अच्छा, जितनी सेवा की हलचल में आते हो उतना बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन, शक्तिशाली इन्वेंशन अंडरग्राउंड ही करते, तो एकांतवासी बनना ही क्या है, अंडरग्राउंड। जो भी समय मिले, इकट्ठा 1 घंटा आधा घंटा समय नहीं मिले, लेकिन बीच बीच में 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाओ। इससे संकल्पों पर ब्रेक लग सकेगी, वाणी में आना चाहेंगे तो भी नहीं आ सकते। तो समय के इशारे ये हैं कि अभी मन मना भव, पूरी मुरली का सार मन मना भव। व्यर्थ कहना खत्म, व्यर्थ बोलना, अपने व्यर्थ समय को व्यर्थ गंवाना, तो समय के इशारे हैं कि अब मन मना भव हो जाना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र को खोल के रखना है। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है तो हर बात को हम उस आधार से लेते हैं, हर बात को उस आधार से कहते हैं, तो क्या होगा कि हम दुखों से मुक्त रहेंगे, सेफ रहेंगे। क्योंकि अभी दुनिया के नजारे तो अभी और क्या क्या देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर हम आत्माएं बाबा के प्यार की छत्र छाया में हैं तो हम सुरक्षित हैं। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। एक सेकंड बस मन मना भाव हो जाए। आज क्या पूरे दिन चिंतन करेंगे, एक एक शब्द में ही, मतलब छोटा छोटा है, पूरा क्या पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति दीदी। ओम शांति बेटा। आज पापा ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह कम नहीं होना चाहिए। ये इस पर आज मेरा मनन चिंतन रहेगा। ओम शांति। ओम थैंक शांति यू बेटा में। फैमिली। और कौन शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शक्ति बहन जी। ओम शांति। व्यर्थ बात नहीं करना, अभी अपार खुशी मिलना चाहिए कि अभी पुराना कपड़ा को बदल कर नया कपड़ा पहनेंगे, तो पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। टाइम होने से घर जाएंगे। बाबा का प्यार से लोनलीनेस फील हो जाता है और शरीर मन सुस्त रहता है। यही राज मालूम पड़ गया, तो कर्म में व्यवहार में पवित्र बनना पड़ेगा। बेहद का घड़ी को याद करना, सच्चा सच्चा ब्राह्मण होना है। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। थैंक यू मिंटी बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन। बाप की प्यार मिली, फिर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है, पावन बनना है। यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा ब्राह्मण बनना है। ऊंचा पद पाने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। भेद की घड़ी को सदा याद रखना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू बहन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि अंडरग्राउंड हो जाना है और एकांतवासी होकर के 5-5 मिनट सागर के तले में जाना है। बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति बाबा। ओम शांति। थैंक यू नीता बहन। और कौन शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि हमें बाबा का पूरा मददगार बनना है। बाबा की जो भी बाबा हमें पढ़ा रहे हैं उसको अच्छी रीति धारण करना है और हमेशा दूसरों को बाबा के साथ जुड़ने की प्रेरणा देनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति।
और कब शेयर करेंगे बोलते जा रहे हैं अपना। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन। बाबा हमें बार बार यही बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, बच्चों, मीठे बच्चों, अब 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 नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए मनुष्य से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाए हैं, तो बाबा के सच्चा मददगार बनना है, और तभी हम सफल हो पाएंगे। और मुरली तो रोज सुननी है, मिस नहीं करनी है। मुरली की बातें ग्रहण करके तभी हम ज्ञान को दान भी दे सकते हैं। जब हम ग्रहण करेंगे तभी तो दूसरे को भी हम प्रेरित करेंगे। और बाबा के हर हमेशा ध्यान में, योग में रहेंगे। इन्हें की मुरली सुनी और बस उसके बाद कहानी खत्म। तो हर हमेशा टच में रहना है बाबा के योग में। उनके जितना याद करेंगे उतना ही पावन बनेंगे। तो सच्चा तीर्थ मानकर, सच्चा सच्चा तीर्थ मानकर सिर्फ बाबा के ही योग में रहना है, इधर उधर की बातों में नहीं आनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति बहन। ओम शांति राजेश भाई। ओम शांति। थैंक यू बहन। ओम शांति बहन। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि भक्ति में हमने बहुत मेहनत की है, और इस मेहनत के फलस्वरूप हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिए हैं बाबा। बाबा बोल रहे हैं कि हमको वो गुणवान बनाते हैं, और इस गुण से हमको दूसरों का कल्याण करना है, दूसरों को ज्ञान के रास्ते पे लाना है। कोई भी धर्म संस्थापक सदगति दे नहीं सकती, वो आते हैं खाली धर्म संस्थापन करने के लिए। बाबा हमको बेहद की घड़ी गिफ्ट में दिए हैं, और इसको हमको याद रखनी है। आत्मा को प्योर करते हैं। बाबा हैं अविनाशी सर्जन, तो आत्मा की देखभाल करते हैं। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। थैंक यू राजेश भाई। थैंक यू रमन। ओम शांति। थैंक यू। ओम कल शांति। शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू राजेश में। ओम शांति। थैंक यू। हाँ सनिता बहन। ओम शांति। ओम शांति। हमें सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है, तो अपार खुशी में रहना है, उमंग उत्सव में रहना है। और ये खुशी होगी कि अब ये पुराना कपड़ा छोड़ नया कपड़ा पहनना है। बाबा आए हैं हमें पावन पवित्र बनाने के लिए, घर वापस ले जाने के लिए। सो सारा दिन अटेंशन रहेगी कि व्यर्थ में तो समय व्यर्थ तो नहीं जा रहा, संकल्प बोल व्यर्थ तो नहीं है। एकाग्र होकर, एकांतवास होकर, एकाग्र होकर बाबा को सारे संबंध एक बाबा से जोड़ने हैं। परिस्थितियां आएंगी, लेकिन जब हम बाबा की छत्र छाया में रहते हैं तो परिस्थितियां बहुत आसानी से पार कर लेते हैं। और मेन अटेंशन तो व्यर्थ कि ये बेहद की कड़ी है, समय बहुत प्रेशियस है। सो व्यर्थ से मुक्त रहना है। थैंक यू बाबा। थैंक यू राजेश भाई। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सुनीता बहन। और कौन शेयर करेंगे। ओम शांति। एनीबॉडी एल्स। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आवाज मिलता है। हाँ बाबा हमें बताते हैं कि जी मिल रहा है। ओम शांति दीदी। हाँ बाबा सुनाई हमें नहीं दे बताते हैं कि हमें बाबा की याद रहनी है। जी व्यर्थ चिंतन में नहीं रहनी है। और बाबा कोई भी व्यर्थ को बाबा तुरंत खत्म कर देते हैं। जब से बाबा की ज्ञान में जुड़ी हूँ, कोई भी व्यर्थ संकल्प अगर 2 मिनट के लिए आती भी है तो वो
बाबा के ज्ञान से तुरंत खत्म हो जाती है। और बाबा बताते हैं कि हमें एक बाबा की ही याद में रहनी है, इधर उधर की बातों में नहीं रहनी है, बस बाबा की याद में रहनी है। हम जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे। ओम शांति दीजिए। ओम शांति। ओम शांति। आप हम शेयर करिए। ओम शांति। Anybody else? तो हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करें। ओम शांति। और आज शिवरात्रि की सभी को पदम पदम बधाई हो, कोटि कोटि बधाई हो। सभी बाबा को जो झंडा लहराता है अपने दिल में, सबको झंडा लहराना है। कैसे बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए, तो पहले हम करेंगे ना प्रत्यक्षता कि हाँ हम भगवान के बच्चे हैं। लोग दुनिया वाले हमें देखें तो कहें भाई इनके अंदर तो बहुत परिवर्तन देख रहे हैं, है ना। तो यह है सच्चा सच्चा बाबा के प्रति शुक्रिया अदा करना, कि प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। एक बंदे ने हमारा ये कोर्स करने के बाद अपनी सिम तोड़ के फेंक दी। 3 महीने हो गए हैं उसको, और उसकी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया, से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे,
जब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे। Secret to my flawless skin? Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you. Thank you, family. Om Shanti. Thank you, Baba. Thank you, Rajesh Thank Bhai. you, Baba. Om Thank you. Shanti Thank you. Didi, Om Thank you. Thank you your time and your presence. Have a nice day, Om Thank you. Shanti. Baba. Have a nice day. Om Shanti. महाशिवरात्रि की Om Shanti. सभी को शुभकामनाएं। जी, आई लव यू दीदी।